नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का स्पार एजुकेशन चैनल में। और आज हम लेके आए हैं भारतीय इतिहास के वन लाइनर महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चंस जो आने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। उसके लिए आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपसे उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन का उत्तर पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप गैस करिए कि भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है। चलिए मैं उत्तर शो करता हूँ। भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफा शैल चित्रों के लिए। और ये मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं हैं जो पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्र तथा भित्ति चित्रों के लिए बेहतरीन उदाहरण हैं। भीमबेटका। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का बहुतायत प्रयोग किया गया था? तो इसका विकल्प नहीं है आपके सामने, विकल्प इसके शो नहीं किए गए हैं। आप अपना आंसर विचार करिए क्या उत्तर हो सकता है। चलिए उत्तर शो करते हैं, कालीबंगा। कालीबंगा। अगला क्वेश्चन है, किस नवपाषाणिक स्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं? गर्त निवास के प्रमाण किस स्थल से मिलते हैं उसके लिए आपके सामने उत्तर शो कर रहे हैं। आंसर है बुर्ज होम से। बुर्ज होम। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित था? हड़प्पा काल का जो एक स्थल था रोपड़, वो किस नदी के किनारे पर स्थित था? हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़। विचार करिए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए उत्तर शो करते हैं, सतलज नदी। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो तथा हड़प्पा में से किसे सिंध का मरुस्थल के रूप में जाना जाता है? सिंध का मरुस्थल किसको कहा जाता है? सही जवाब है, मोहनजोदड़ो को सिंधु का मरुस्थल कहा जाता है। और ये मुर्दों का टीला भी कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पा काल में बहुत सी धातुओं का प्रयोग किया जाता था, लेकिन उनमें एक धातु थी जिसका प्रयोग नहीं हुआ है। हुआ होगा तो उसके प्रमाण अभी तक नहीं मिल पाए हैं। वह धातु है लोहा। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? सिंधु सभ्यता की लिपि थी, उसमें कई जगह खरोष्ठी लिपि थी, कहीं कीलाकार लिपि थी, लेकिन सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो अभी तक अपठित है, उसे पढ़ा नहीं जा सका है। कह नहीं सकते वो किस टाइप की लिपि रही है। लघु पाषाण क्या होते हैं? लघु पाषाण पत्थर के औजारों को कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस जगह से हल के चिन्ह प्राप्त हुए हैं? हल जो खेत जोतने में काम आता है, हल, उसके चिन्ह मिले हैं, वो हैं कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी ग्रेट ग्रेनरी। पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन करते हैं? पुरालेख शास्त्र जो हैं वो अध्ययन करते हैं शिलालेखों का। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? अध्ययन किया जाता है म्यूजियोलॉजी के अंतर्गत। भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? तो ये अभी सबसे पहले प्रश्न की शुरुआत यहीं से हुई थी, लेकिन अब इसका उत्तर आपको पता चल गया होगा, लेकिन फिर भी बता देते हैं। भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश राज्य में है। लोथल नगर किस नदी के किनारे पर है? लोथल भोगवा नदी गुजरात में है। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। इसका जवाब है पशुपति शिव की। उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित हैं? जो उपनिषद हैं वो किस बात पर आधारित हैं? उनका आधार है दर्शन पर। इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? आरंभिक काल, यहाँ शब्द पुरापाषाण काल कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थीं? शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी थीं। प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया था? 4 वर्णों में विभाजित किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? यजुर्वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। उपनिषद क्या हैं? उपनिषद हैं हिंदू दर्शन का स्रोत। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लेखित है? ये है कठोपनिषद में। किस वेद में वैदिक युग की प्राचीनतम संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ये वेद है ऋग्वेद। किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? ये था पुरापाषाण काल। वेद शब्द का अर्थ क्या है? वेद का अर्थ है ज्ञान। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है?
इंद्र। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? दूध और इसके उत्पाद। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? वैदिक लोगों द्वारा धातु का प्रयोग किया गया था तांबे का। किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहा जाता है? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेदत्रयी कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। अपनी तैयारी का लेवल चेक करें। उम्मीद है आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही लाजवाब रहा होगा।